हेलो एवरीवन। टेंथ मैथमेटिक्स इजी है। अगर इजी है तो शुरू करते हैं। पूरा 10th मैथमेटिक्स अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो शुरुआत भी रियल नंबर वास्तविक संख्या से कर लेते, जो फर्स्ट यूनिट है 10th की। और अगर 10th की फर्स्ट यूनिट है ना तो हम उसको उसी धैर्य से हम शुरू करेंगे आप। और कैसे थोड़ा सा समझते हैं अपन, ज़्यादा बात नहीं करते। पहली यूनिट का नाम है वास्तविक रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। सर आपने आगे यूनिट रियल नंबर। अब रियल नंबर जब हमारी यूनिट है, वास्तविक संख्या है, हिंदी में बोलते हैं इनको वास्तविक संख्या। अच्छा, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब होता क्या है रियल नंबर? पहली चीज वो, जो भी नंबर अगर हमें दिख रहा है, जो भी नंबर हमें दिख रहा है और हमारे यूज में आ रहा है, वो सारे रियल नंबर है। कैसे सर? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको इसके पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगी यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड, इसको समझने के लिए आप क्या हो सर, हमको इसकी थ्योरम करना पड़ेगी। भैया यहां पर आपको यूट्यूब पर मैं आकर आपको बोलूं कि इसकी पूरी थ्योरम करो तो आप इससे अच्छा स्कूल में नहीं कर लोगे। तो सर क्या है ये? अरे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है बताऊं? ये इतना सा मीटर है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अरे क्या याद रखना है? नहीं आया समझ में? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या याद रखना है आपको? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सर कोई पूछे आपसे न्यूक्लिड डिवीजन लंबा मेथड क्या होती है? अरे न्यूक्लिड डिवीजन लंबा मेथड क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत नॉर्मल पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है सफर बहुत लंबा है। यहां पर मैं पूरा एनर्जी से आ जाऊं आपके सामने, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं हो पाएगा अभी भैया, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। हम बेसिक कर रहे हैं 10th का कि आखिर में होता क्या है। बेटा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कितना याद रखना है? अरे सिर्फ और सिर्फ आपको कितना याद रखना है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सर A क्या होता है? आपके सामने लिखा है। क्वाड्रेंट क्या होता है? भागफल होता है, जो भागफल आता है। R क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर मतलब जो शेषफल आता है। A और B क्या होते हैं? सर इंटीजर होते हैं। वापिस से A क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। सर B क्या है यहां पर? ये B, A तो समझ में आ गया, A B भी यही है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। सर Q क्या है? क्वाड्रेंट है। सर R क्या है? रिमाइंडर है। समझ में आया कि नहीं आया? इससे ज्यादा लोड नहीं लेना है। जो भी पूछा आपसे A और B क्या है, A और B सर ने बताया था हमको कि पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? ये भी बात सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है सर। ये क्या है सर? R क्या है? रिमाइंडर है। R क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है सर। Q क्या है? क्वाड्रेंट है, भागफल है। अगर ऐसा समझूंगा ना मैं तुमको, कभी समझ में नहीं आएगा। समझना कैसा है ये देखो। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा सर हमको? ये हटाओ। अब हम समझेंगे इन चीजों को। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। अभी तक क्या था? अभी तक वो था जो आप समझते हो बुक की लैंग्वेज में। अब हमारी लैंग्वेज में आप समझोगे, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर क्या तो हमने बचपन में देखा था। क्या देखा था? अरे बचपन में हमने पढ़ा हुआ है सर कि एक डिवीजन हमको करवाया था और हम डिवीजन बार बार करते थे और ऐसे लिखते थे। यस सर। डिवीजन क्या होता है? अरे डिवीजन मतलब भाग। भाग क्या होता है सर? सबसे पहले आपको जो है A यहां लिखना है। आपको इक्वेशन लिख लो यार, वो वाली कौन सी इक्वेशन लिखना है? हो ये भी बात है सर, ये वाली A इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वाह, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दे सर। हाँ डाल दो, बस इतना ध्यान रखना है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कितना ध्यान रखना है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कितना ध्यान रखना है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सेकेंड चीज क्या सर? कितनी चीजें हमारे पास? ए है, हाँ है सर, ए है, हाँ है, बी है हमारे पास, हाँ है, क्यू है हमारे पास, हाँ है, आर है हमारे पास, हाँ है। कितनी चीजें है हमारे पास? 4 चीजें, ए बी क्यू आर। वाह, इन चारों को सर कहां लिखना है वो बता देता हूं आपको मैं। ये पिक्चर तो थोड़ी साइड में कर लो। ए को यहीं लिखना है आपको, हाँ सर। बी को यहां लिखना है आपको, जी सर। क्यू को यहां लिखना है आपको, जी सर। रिमाइंडर आपको यहां मिलेगा। ये क्या सर? समझो बात को। अरे यार बेटा, ये जो है ना, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, इसको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है तुमको तो इक्वेशन देखनी है। सर ने ये इक्वेशन बताई थी, ये न्यूक्लियेट लांबा मेथड जो है तुम्हारी, वो यही है। विभाजन मेथड जो है ये यही है। इसी इक्वेशन के ऊपर ध्यान रखना आपको। और A बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये सर ने बताया था, और ये जो सर ने बताया था इसी मेथड से हमको करना है। जैसे ही ये आ जाए वैसे ये करना है। कैसे सर? बताता हूं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल हो, ज्यादा इसके ऊपर वो मत करना। अगर मान लो कि सर ने बोला है, सर ने बोला है कि ये 6 है, और ये क्या है? 3 है, और ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? 0 है। सर ने क्या बोला है कि 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है बेटा? 6। अरे यहां पर बी की वैल्यू क्या है सर? 3। यहां पर क्यू की वैल्यू क्या है सर? 2। यहां पर आर की वैल्यू क्या है सर? 0। इस फॉर्म में कैसे लिखना सर? ये फॉर्म तो बुक में है ही नहीं, ये कहीं नहीं, अभी बनाई है, ताजा है, हमने बनाया। तो समझो इसको क्या करा यहां पर। सर बी की जगह पे क्या लिखें? तो बी को मिटा दो। फिर क्या लिखना है सर? बी की जगह पे 3 लिख दो। सर ए की जगह पे क्या लिखें? ए की जगह पे 6 लिख दो। अभी अगर 2 ही लिख दी तो तीसरा तो आप ऑटोमेटिकली क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो क्यू की जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा। और आर की जगह पे क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ये मेथड खत्म। क्या है समझ में? आपको सिर्फ ये याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इतना ही अगर याद है आपको, मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0 लिख दिया, तो ए की वैल्यू आपको वहां पर मैंने जहां पर अभी क्या बनाया आपको, एक छोटा सा यहां पर भी बना देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपको हमेशा ए का लिखना है, ए का लिखना है, यहां लिखना है क्या? हाँ। बी यहां लिखना है, क्यू यहां लिखना है, और आर यहां लिखना। बस ये वाला सेटअप याद रख लेना। ये मेथड ही खत्म, ये मेथड ही खत्म। अब देखो बेटा, अगली चीज देख लेते हैं। यही समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज देख लेते हैं। अगली स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि सर ये तो समझ में आया हमको कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियेट डिवीजन लेम्बा मेथड की, है ना, जब भी इस मेथड की हम बात करेंगे तो इसमें हमको आपने बताया है कि a इज इक्वल टू, सॉरी बहुत अच्छा कलर था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। सर और कुछ याद रखना है क्या? सर इतने में तो काम नहीं चलेगी, ये तो पूरी थ्योरम थी, हमको तो बहुत कुछ पढ़ाया है और वो समझ में नहीं आया, और आप इतने से में कर ले तो ये तो बात समझ में आई कि ये तो याद कर लेंगे हम। इसके अलावा कुछ एक कंडीशन है छोटी सी, वो भी याद कर लेना, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए बेटा। सीबीएसई वाले हो, अगर आईसीएसई वाले हो, एमपी बोर्ड वाले हो, यूपी बोर्ड वाले हो, बिहार बोर्ड वाले हो, जो भी बोर्ड वाले हो भैया, ये तो नहीं हटता है ना। तो अगर यहां पर आपको कंडीशन क्या याद रखना है कि 0, क्या याद रखना है कंडीशन कि 0 इज ग्रेटर और इक्वल आर के और इज ग्रेटर टू बी। सर यही समझ में नहीं आता, बात क्या है? देखना बेटा, समझना बात को। इस चीज को समझने के लिए
इस चीज को समझने के लिए दिमाग लगाओ कि जिधर ये मुंह किधर खुला है साइन का, उधर, तो ये r जो है ये 0 से बड़ा है, r जो है वो 0 से, अरे r जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। r जो है क्या क्या पढ़ेंगे इसको, r 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर r इक्वल भी हो सकता है? हाँ, r 0 के बराबर भी हो सकता है। फिर सर b का मतलब क्या है? r हमेशा b से छोटा रहेगा। लिख लो हिंदी में, आप किसी भी बोर्ड के हो, आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई, लिखो पहले इसको। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमको हिंदी में ही सबसे अच्छा समझ में आएगा। और ये जो चीज है ये समझाने के लिए मैंने ये 3 वर्ड लिखे हैं आपको। यहाँ क्या है, 0 इज ग्रेटर देन, है ना, r इज ग्रेटर देन 0, r इज इक्वल टू 0, ये वाली चीजें यहाँ पर। r जो है वो ग्रेटर है 0 से, और जो r जो है ग्रेटर है 0 से तो वो इक्वल भी है 0 के, लेकिन b सबसे बड़ा है, या r से भी बड़ा और 0 से भी बड़ा रहेगा। नहीं आ रहा समझ में? b जो रहेगा वो r से भी बड़ा रहेगा, से b r और 0 दोनों से बड़ा रहेगा। ठीक है, बस। अगर ये भी समझ में नहीं आता, आपको सिंपल से याद रखना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड कंडीशन इज दिस, कि कंडीशन क्या है कि 0 बराबर रहेगा r के और वो रहेगा b के। अब ये कैसे, ये आपको मैं अभी एग्जांपल करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो हम अब एक्सरसाइज वाइज चल रहे हैं। हम कहाँ चल रहे हैं? एक्सरसाइज वाइज। अब हम एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ उस मेथड को समझाने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आ रही ना, अनइंस्टॉल करो अपने दिमाग में से जितना मैंने समझाया अभी तक। और मैंने क्या समझाया बस इतना याद रखो कि एक तो सर ने जो जो ट्रिक समझाई है वो देख लो आप। क्या क्या ट्रिक समझी है मैंने? पहली ट्रिक, पहली चीज क्या समझी है मैंने? पहली चीज सर आपने समझी है कि न्यूक्लियर डिवीजन मेथड में एक फार्मूला होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलो ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई है। सर दूसरी चीज क्या समझी आपने? कि जो ये 0 ग्रेटर इज इक्वल टू r रहेगा, मतलब r इज ग्रेटर टू 0 रहेगा और इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर b से ये हमेशा छोटा रहेगा। ये हिंदी में लिखवाया मैंने आपको, नहीं हो तो थोड़ा पीछे जाकर देख लो क्या क्या हिंदी में लिखवाया है। थर्ड कंडीशन क्या बताई बेटा? इन सबको कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं? तो मैंने क्या करा, नॉर्मल डिवीजन वाला कंसेप्ट लाया। यहाँ पे मैंने लिखा a b q और यहाँ मिल जाएगा r, खत्म। ये रिमाइंडर, क्वाड्रेंट b और a, ये क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ये 3 चीज अगर आपको याद है, खत्म। तो सर क्वेश्चन कर ले? हाँ आप कर सकते हैं, अब कर सकते हैं क्वेश्चन, अब कर सकते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो ठीक बेटा, तो ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। और जब ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको करेंगे भी अपन उसी शिद्दत से, क्योंकि मैंने आपको इसका बेसिक पूरा समझाया पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी का, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का वो क्या है सर? वो है फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225। क्या करना है सर? वही चीज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है आपको, और फाइंड करना है इसका क्या? एचसीएफ। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या होगा ये, कि इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है। अब सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो रे बेटा, बात समझ रहा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 और 225। आपको इसको मानना है पहले, आपके पास आपको पहले लिखना है हल। हल का मतलब होता है सोल्व। क्या लिखना है? सोल्व लिखना है। फिर आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन दिया गया। क्या क्या आपको दिया गया है? क्या लिखना है आपको? गिवन।
अरे क्या समझ में आया? अरे ये समझ में आया कि हमने जो 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो उठाया है और फर्स्ट का भी फर्स्ट उठा लिया है हमने, और उस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं ना तो उस कंडीशन पे हमको जैसे ही क्वेश्चन आया ना तो क्या करा हमने कि सर आपने बताया कि पहले तो इसको हल करना है, मतलब सोल्व करना है, और जब आपको सोल्व करना है तो गिवन क्या क्या दिया है वो पहले लिख लो। सबसे अच्छी ट्रिक है मैथमेटिक्स की। क्या ट्रिक है? 2 शब्दों में बताता हूं। पहली, क्वेश्चन ने क्या दिया है हमको वो लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या दिया है? 135 एंड 225। तो यहां पर क्या बड़ा जो है वो a इज इक्वल टू 225 हो जाएगा और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। खत्म। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको करना है तो आपको 2 ट्रिक याद होना चाहिए। पहली ट्रिक, जो क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको लिख लो। गिवन लिखो, गिवन लिखो, गिवन लिखने के बाद लिख लो। मैं अभी बोल रहा हूं आपको, लिख लो। फिर लिखने के बाद सेकंड ट्रिक क्या है सर? एक और चीज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है सर? एक और चीज ध्यान रखो, एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि दिया हुआ और क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मतलब टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमको? दूसरी चीज आती है। अगर ये 2 चीज पता चल गई ना 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चे का। और जो ये मेथड है ना, जिस मेथड से मैं करवा रहा हूं, पूरे मार्क्स देगी, पूरे के पूरे मार्क्स। समझना बात को, समझाना क्या चाहता हूं। टू फाइंड, फाइंड करना आपको। क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना आपको? सीधा लिखा है, फाइंड द HCF। मैंने बोला ऐसा? किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला। क्या बोला? HCF फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ने बोल दिया मेरे को HCF फाइंड करना है, तो मैं HCF भी फाइंड करूंगा, LCM तो करूंगा नहीं। तो HCF फाइंड करना, तो टू फाइंड HCF। ओके सर, समझ में आ गया सर? ओके सर, आ गया सर समझ में? क्या समझ में आया सर? पहला क्वेश्चन ये है। वाह, ये होता है, ये कॉन्फिडेंट होता है बच्चा। क्या कर रहा है सर? पहला क्वेश्चन है, यहां तक ही समझ में आया। चल ठीक है, यहां तक तो आया। दूसरी चीज क्या नहीं समझ में आई सर? हमको ये समझ में आया कि 2 चीज याद रखना है। कौन कौन सी 2 चीजें? पहली चीज ये है कि सर हमको ये याद रखना है, पहली चीज में पहला ये याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि क्या दिया हुआ है। क्या याद रखना है? क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या है हमको? तो सर गिवन हमको है 135 और 225। बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से? सर 225 है। तो इस बड़ी वैल्यू को क्या मानेंगे अपन? A मान लेंगे। इससे छोटी वैल्यू कौन है? 135 है। इस 135 को क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। यहां तक समझ में आया? और अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे कि हमको टू फाइंड ज्ञात क्या करना है। हमको क्या करना है? ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है। क्या निकालना है सर? हमको HCF निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने दे रखा है HCF। क्या फाइंड करना है? HCF। कैसे करेंगे सर? ये भी बात है। कहां तक करेंगे सर? हाँ ये बात है, जब तक कि R बराबर 0 ना आ जाए। कब तक फाइंड करेंगे सर हम? जब तक कि R बराबर 0 ना आ जाए। HCF फाइंड वहीं हो जाएगा आपका। अब कैसे होता है वो समझाता हूं आपको मैं, समझो बात को। यहां से हम सबसे पहले तो इसको उतार लेना बेटा, है ना। इसको कल से आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी स्लाइड वाइज नोट्स मिलते रहेंगे, वो समझाऊंगा अभी इसके लेक्चर के बाद में कैसे मिलेंगे। सबसे पहले अपना प्रोफोमा तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो? प्रोफोमा। क्या बताया था सर आपने? ABQR। आजकल ABCD बदल गई है बेटा। अब ABCD को भी आपने कैसे बताना है? न्यूक्लियर डिवीजन में कि ABQR, पहले ABCD होती थी, अब ABQR। कैसे सर? क्या होगा? चलो अब इनको अपन खत्म करते हैं। A की वैल्यू क्या है सर? A की वैल्यू 225 है, लिखो।
चलो ठीक है, बी की वैल्यू क्या है सर? बी की वैल्यू 135 है, लिखो। नहीं आ रहा समझ में? चलो ठीक है, आर भी आएगा, अभी टेंशन मत ले। चलो क्यू की वैल्यू क्या है निकाल लेंगे, आर भी निकाल लेंगे। खत्म करो, स्टार्ट करते हैं। 135 225 की 135 की टेबल में 225 आता है, 135 की टेबल में 225 आता है भैया, 135 की टेबल में 225 आता नहीं आता है सर? एक बार भी नहीं आता सर। एक बार तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये 100 है 200 है, तो 135 तो हम लिख सकते हैं वन टाइम। क्या लिख सकते हैं? वन टाइम 135 तो हम आसानी से लिख सकते हैं। फिर क्या होगा सर? फिर ये होगा बेटा कि यहां पर अपने माइनस कर देंगे, यहां तो 0 आ जाएगा, यहां पर 1 कैरी ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 1 का 1 मतलब ये हो गया, ये रिमाइंडर आ गया हमारा। अब आपको वापस से ये देखना है कि क्या r 0 के बराबर है, पूछना है, खुद से पूछना है, क्या r 0 के बराबर है? आपको पता चला कि नहीं सर r तो 90 आ रहा है, r तो, ये 0 लिख लेते हैं, r तो 90 आ रहा है सर r 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करना? अब हमको करना है कि वापिस से अपने क्वेश्चन पे जाओ। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर a तो ये रहा, b ये रहा, q अभी हाल निकाला, r अभी हाल निकाला, लिख दो। a कितना है? a कितना है बेटा? 225 इज इक्वल टू b कितना है? 135 इंटू 1 प्लस r की वैल्यू 90। तो यहां पर क्या बोला कि r नॉट इक्वल टू 90। क्या बोला अपन ने कि r नॉट इक्वल टू 0। लिख लेते वापस से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो a कितना है? 225 इज इक्वल टू b कितना है? b कितना है? 135 इंटू q कितना है? 1। कैसे पता चला सर? a यहां रहा, अरे b ये रहा, अरे q ये रहा, और r 90 आ गया। r क्या आ गया? 90 आ गया। ठीक है सर। अब क्या करना है हम लोगों को कि ये इस पूरी पिक्चर में से हम ये देखते हैं यहां पर कि r नॉट इक्वल टू 0 है सर, मतलब r 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करें सर? अब यही मेथड वापस से फॉलो करो, लेकिन अब किरदार दूसरे होंगे। किरदार दूसरे मतलब अब इसी में से बड़े छोटे देखने पड़ेंगे, बड़े मियाँ भी इसी में से आएंगे और छोटे मियाँ भी इसी में से आएंगे। कैसे? यहां पर देखेंगे कि 135 और यहां पर देखेंगे 90 है, तो अब यहां ये हट गया, इनका किरदार विचार का हट गया। यहां पर अब किरदार किनका चालू होगा? अब इन दोनों का। अब a इज इक्वल टू क्या हो गया? 135 और b इज इक्वल टू क्या हो गया? 90। फिर से शुरू करते हैं। सर क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अब समझते हैं बात को, अब समझते हैं बात को कि r नॉट इक्वल टू 0 है। फटाफट कर देते हैं इसको। अब तो आ गया सर समझ में? क्या आ गया समझ समझ में कि r नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं होगा जब तक करेंगे। फटाफट देखो सर, अब तो फटाफट कर देंगे। बड़ा वैल्यू 135, ये हो गया 9, गलत कर दिया। अरे बड़ी वैल्यू 135, ये हो गया 90, 90 1 जा 90, आ गया 45। कर लेना यार, इतना तो कर लोगे। 135 में 90 का ये सर, ये रिमाइंडर आ गया आपका। क्या r नॉट इक्वल टू 0 अब भी है सर? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन में तो रखो बेटा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a कितना है? a कितना है? a है 135 इज इक्वल टू b कितना है? b कितना है? a 135, b कितना है? q कितना है? r ये आ गया। a इतना आ गया, b कितना है बेटा? b कितना है? 90 इंटू 1 प्लस 45। r 0 होना चाहिए सर, 0 आया? नहीं आया। अब वापिस से क्या करना पड़ेगा अपने को? 90 और 45 इनके साथ करना है आप लोगों को। अब 90 और 45, ठीक है। अब a क्या है अपने पास? 90 और b क्या अपने पास? 45, ठीक है सर। यहां क्या करेंगे हम? वही वाली चीजें। a क्या है? 90, ये क्या है? 45, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90,
माइनस होगा तो 0, सर 0 आ गया, सर 0 आ गया। r इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब अपना प्रूफ हो गया। करा क्या बेटा अपन ने, जितनी बार भी अपन करते हैं ना, मान लो इसका निकाला था अपन ने, तो इसका निकाला था तो क्या करा था, 225 था, 135 इंटू 1 प्लस 90 करा था, ये आया था। फिर इन दोनों को ले लिया जो अंदर थे, इन दोनों को ले लिया, a और b माना, इनका डिवाइड कर दिया, फिर भी r इज इक्वल टू 0 नहीं आया। फिर हमने ये क्या करा, यहां से इनको लिखा, फार्मूले में रखा, फार्मूले में जैसे रखा, b की वैल्यू यहां से रखी, a की वैल्यू यहां से रखी, q की वैल्यू यहां से रखी, r की वैल्यू यहां से रखी, फिर इसको और इसको फिर उठा लिया a और b की टर्म में, फिर करा, r इज इक्वल टू 0 आ गया। किस पे आया r इज इक्वल टू 0, 45 पे। तो अपना HCF भी क्या निकल गया, HCF इज इक्वल टू 45। एक दो बार करके देखना, इस क्वेश्चन को एक बार और करूंगा मैं अगले वीडियो में, लेकिन ये जो बेसिक मैंने फंडे बताए ये पूरे क्लियर कर लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरा कंटेंट डलेगा, पूरा 10th डलेगा, एक एक क्वेश्चन सोल्व होगा, एक एक क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ नजर लगा के रखना है कि कब कब वीडियो डाल रहे हैं। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, अगर आप उस नोटिफाई के बटन पर दबाते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं उसको, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा का पूरा। प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको आप जाकर वो भी ज्वाइन करो, ताकि ये जितना भी मैं पढ़ा रहा ना, ये पूरा नोट्स उसमें आ जाएगा। जो भी बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते इंस्टीट्यूट में आकर, वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उनको मैं यहां पर जो भी पढ़ा रहा हूं वो एज अ नोट्स टेलीग्राम पर हमारी पूरी टीम डाल देगी। पूरी टीम लगी हुई है बेटा, एजुकेशन में जितना डाटा कंटेंट आपको डालना है, हम पूरा 10th का डालेंगे, पूरा 11th का डालना है, पूरा 12th का डालना है। वो क्या चीजें हैं बेटा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी डिमांड आती रहना चाहिए, हम उस पर काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करना ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू।